नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सरायकेला खारसावा में भीषण सड़क हादसा। चिल्गू में बारातियों को लेकर लौट रही मिनी ट्रक पुल से टकराया, 5 लोग की मौत, 13 घायल। सरायकेला खारसावा जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। चांडिल थाना क्षेत्र के चिल्गू में गुरुवार की सुबह बारात से लौट रही मिनी ट्रक पुल से टकराकर पलट गई। बारात ईचागढ़ थाना क्षेत्र के दारूदा से कांदर बेड़ा के पास रामगढ़ गई थी। मिनी ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि पुल से टकराने के बाद चालक वाहन को नियंत्रित नहीं कर सका। सड़क हादसे में अब तक 5 लोग की मौत हो गई है, जबकि 13 लोग घायल हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर चांडिल थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। सभी जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया है। चांडिल थाने की ओर से बताया गया है कि दुर्घटना के समय वाहन में 18 लोग सवार थे। इनमें 13 लोगों को इलाज के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि हादसा करीब 4 बजे हुआ है। मरने वाले की पहचान सुनील सिंह मुंडा 22 वर्षीय, शैलेंद्र मछुआ 25 वर्षीय, भीम सिंह मुंडा 14 वर्षीय तथा नीलम सिंह मुंडा 17 वर्षीय तथा अर्जुन सिंह मुंडा के रूप में की गई है। 3 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी। 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बंगाल से सटे हिस्सों में आसानी का असर, वज्रपात से 1 की मौत। पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड के कई हिस्सों में आज गुरुवार शाम तक चक्रवाती तूफान आसानी का प्रभाव पड़ेगा। तूफान को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत झारखंड के मध्य भाग, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, दक्षिणी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खारसावा के अलावा उत्तर पूर्वी झारखंड के देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ सहित साहिबगंज जिले में कहीं कहीं मेघा गर्जन के साथ वज्रपात हो सकता है। साथ ही हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं कल 13 मई को चक्रवाती तूफान का असर कम होगा और यह कमजोर होता जाएगा। वहीं पिछले 24 घंटे में गिरिडीह में वज्रपात से 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। पूजा सिंघल के व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री से मनी लॉन्ड्रिंग के खुले राज, 15 से अधिक लोगों की ईडी ने बनाई सूची। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अर्जित किए गए करोड़ों रुपए कहां कहां निवेश किए गए हैं, इसकी जानकारी ईडी अधिकारियों को मिल चुकी है। पूजा सिंघल के व्हाट्सएप चैट से कई बातों का खुलासा ईडी के समक्ष हुआ है। गिरफ्तारी के बाद पूजा सिंघल को ईडी की टीम ने 5 दिन के रिमांड पर लिया है। अब रिमांड के दौरान व्हाट्सएप चैट से मिली जानकारियों के आधार पर ईडी आगे की कार्रवाई करेगी। अनियंत्रित ऑटो पलटने से 1 व्यक्ति की मौत, 3 लोग घायल। बड़ी खबर लातेहार से, जहां चंदवा थाना क्षेत्र के रांची चतरा मुख्य मार्ग NH 99 में अनियंत्रित ऑटो पलटने से ऑटो में सवार 1 यात्री की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। 2 की हालत गंभीर है। पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को चंदवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं चिकित्सकों ने प्रारंभिक उपचार के बाद घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि चंदवा से यात्री लेकर ऑटो चतरा की और जा रहा था। इसी दौरान अचानक ऑटो से चालक का नियंत्रण हट गया और ऑटो पलट गया। घटना में 1 व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 17 मई से गर्मी की छुट्टी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 17 मई से 4 जून तक गर्मी की छुट्टी होगी। गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भी यह लागू होगा। शिक्षा सचिव ने यह निर्देश जारी कर दिया है। छुट्टी के बाद पहली से 7वीं के छात्रों के लिए वार्षिक मूल्यांकन 6 से 15 जून तक होगा। वहीं 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड की सेकेंड टर्म परीक्षा 16 से 30 जून के बीच होगी। 17 दिन बाद झारखंड में कोरोना से मौत, रांची में मिले 2 नए मरीज। झारखंड में कोरोना के नए मामले में उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन राज्य में अभी भी कोरोना कमांड में ही है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोडरमा में 1 कोरोना संक्रमित की मौत होने से राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। झारखंड में कोरोना से मौत के आंकड़ों में 17 दिनों बाद इजाफा हुआ है। झारखंड में कोरोना वायरस ने अब तक 5318 लोगों की जान ले ली है। एक्सपर्ट डॉक्टर और IIT कानपुर के विशेषज्ञ जून 2022
2022 तक देश में कोरोना की चौथी लहर के पीक पर होने की संभावना जता चुके हैं। कई राज्यों में संक्रमण भी बढ़ा है, लेकिन झारखंड में कुल मिलाकर अभी कोरोना वायरस के संक्रमण को कमांड में कहा जा सकता है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 2 नए संक्रमित रांची में मिले हैं और 2 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं। झारखंड में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 34 है, जिसमें रांची में 14, चतरा में 11, देवघर में 4, धनबाद में 3 और जमशेदपुर में 2 एक्टिव केस अभी भी बचे हुए हैं। गढ़वा में सड़क दुर्घटना, अनियंत्रित बाइक बिजली के खंभे से टकराई, किशोर की मौत, 1 घायल। गढ़वा में सड़क हादसा हुआ है। चिनिया रनपुरा मार्ग में मसरा मोड़ के निकट बुधवार की रात बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बिजली के खंभे से जा टकराई। इस घटना में चिनिया थाना क्षेत्र के चिकुरा पत्थर निवासी कृष्णा साव के 17 वर्षीय पुत्र रामू प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रामू के साथ बाइक पर बैठा एक व्यक्ति घायल हो गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन घायल को इलाज के लिए गढ़वा ले गए। मौके पर पहुंची चिनिया थाना पुलिस ने रामू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटनाग्रस्त बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है। घटना की छानबीन शुरू कर दी गई है। घटना के बाद मृतक रामू के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्कूल नहीं आने वाले बच्चों की स्वास्थ्य जांच के लिए सर्वे होगा। स्वास्थ्य समस्या के कारण स्कूल नहीं आने वाले सरकारी स्कूलों के बच्चों का बेसलाइन सर्वे किया जाएगा। राज्य के 19 आकांक्षी जिलों में सर्वे का काम किया जाना है। इस कार्य के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं रिसर्च परिषद JCERT की ओर से निर्देश दिया गया है। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर करने और उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए योजना बनाई जाएगी। JCERT के सहायक निदेशक बांके बिहारी सिंह ने बताया कि आकांक्षी जिलों के 15 स्कूलों में पहले चरण में सर्वे का काम कराया जाएगा। बच्चों की बीमारी की स्थिति और कब से स्कूल नहीं आ रहे हैं आदि की जानकारी गूगल लिंक पर अपलोड करनी है। इससे जो नतीजा निकलकर सामने आएगा उस पर विशेषज्ञों के साथ बैठकर योजना बनाई जाएगी। पंचायत चुनाव की ड्यूटी के लिए भत्ता तय। पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगने वाले कर्मियों के लिए भत्ता तय किया गया है। पंचायती राज विभाग के अनुसार सेक्टर अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट, पेट्रोलिंग दंडाधिकारी को 2200 रुपये, आयकर निरीक्षक को 1800 रुपये, पीठासीन अधिकारी व मतगणना पर्यवेक्षक को 500 रुपये, मतगणना अधिकारी और मतगणना सहायक को 375 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। चतुर्थ वर्गीय कर्मी या इसी कैटेगरी के अन्य कर्मियों को 300 रुपये दिए जाएंगे। एक्सपेंडर, मॉनिटरिंग, कंट्रोल रूम एंड कॉल सेंटर स्टाफ जो फ्लाइंग स्क्वाड में शामिल अफसरों को 1800 रुपये, तृतीय वर्ग के कर्मियों को 1500 रुपये व चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को 300 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। झारखंड पंचायत चुनाव के दौरान घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए जारी हुआ दिशा निर्देश। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए सुरक्षा बलों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश व बनाई गई रणनीति के आधार पर ही सुरक्षा बलों को काम करना होगा। उग्रवाद प्रभावित जिलों में बल की सभी गतिविधियां रणनीतिक होगी। गंतव्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्तों का सहारा लेना होगा। जिस रास्ते से बल जाएगा उस रास्ते से नहीं लौटेगा। कच्चे व जंगली रास्तों पर वाहनों का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं करना है। जहां तक संभव हो पैदल चलने के क्रम में प्रचलित आम लोगों से अलग चलना होगा। नक्सलियों के एम्बुश वाले स्थानों पर वाहनों की गति तेज रखें और वाहनों के काफिले में वाहनों के बीच की दूरी कम से कम 70 से 75 मीटर रखें। पलामू में हादसा, बेरियाडी मोड़ के पास हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर, शादी से हिस्सा लेकर आ रहे व्यक्ति की मौत। पलामू जिले के छतरपुर इलाके में सड़क हादसा हुआ है। NH 98 पर बेरियाडी मोड़ के पास हाईवा ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार की मौत हो गई है। मरने वाले की पहचान मसीहानी निवासी आशिक अंसारी 45 वर्षीय के रूप में की गई है। घटना बुधवार रात करीब 10 बजे हुई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार व्यक्ति डाली गांव में एक शादी समारोह में भाग लेकर वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे हाईवा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर गुरुवार को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर भेज दिया। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर थाने ले गई है। गुमला पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। 3 वर्ष पूर्व हुए झगड़े का बदला लेने के लिए युवक का किया कत्ल, 3 अपराधी गिरफ्तार। गुमला पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। गुमला थाना क्षेत्र के बसिया पहाड़ से
पुलिस ने बुधवार को फफिया पोढ़ा टोली निवासी 30 वर्षीय प्रकाश उरांव का शव बरामद किया था। युवक को बड़ी बेरहमी से पत्थर से कूचकर मार डाला गया था। पुलिस ने अनुसंधान करते हुए इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गुरुवार को गुमला थाने आरोपियों को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार अपराधियों में करौंदी निवासी आदित्य कुमार सिंह, सुनील उरांव उर्फ काड़ा और खोरा गांव निवासी उत्तम कुमार साहू शामिल हैं। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ गुमला मनीष चंद्र लाल ने बताया कि अपराधियों ने अपने स्वीकृत बयान में बताया कि वर्ष 2019 में प्रकाश और उनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी विवाद में बदले की भावना से इन लोगों ने पत्थर से कूचकर प्रकाश की हत्या कर दी। विधायकों के गोलबंद होने के दावे का मतलब नहीं। राजस्व कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के 8 विधायकों के गोलबंद होने के दावे और आलाकमान के साथ मिलने को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर इरफान अंसारी के दावे का कोई मतलब नहीं है। 13 से 15 मई को राजस्थान के उदयपुर में पार्टी के नवसंकल्प चिंतन शिविर का आयोजन होना है। इसमें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। ऐसे में आलाकमान से मिलने की बात समझ से परे है। इस तरह की बयानबाजी कतई ठीक नहीं है। पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है। किसी को भी जो भी बात करनी है उससे पार्टी फोरम पर करनी चाहिए। इरफान अंसारी पार्टी के विधायक हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि कोई भी बयानबाजी संजीदगी से दे। उन्हें इस तरह की बयानबाजी नहीं करने के लिए पूर्व में भी निर्देश दिया गया था। बावजूद इसके उन्होंने उसका पालन नहीं किया। भविष्य में ऐसी कोई बात सामने आती है तो प्रभारी तक इसे वह पहुंचाएंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।